नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अमेरिका में प्रेसिडेंट चेंज हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप नए प्रेसिडेंट के रूप में सामने आ चुके हैं। उनकी पॉलिसीज पूरे देश के सामने, पूरे दुनिया के सामने आ चुकी है। और इसी पॉलिसीज में कुछ एंटी स्ट्रिक्ट इमिग्रेंट पॉलिसीज भी हैं जो कि सामने आई हैं, जिस वजह से अमेरिका में फॉरेन नेशनल्स जो वहां पर रह रहे हैं उनके बीच में हड़कंप मच गया है, खासकर इंडियन पेरेंट्स को लेके जिनकी डिलीवरी बेबी की सून है। तो इस बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो बर्थ राइट सिटीजनशिप एक कॉन्सेप्ट होता है। उसके अंदर की जो भी अमेरिका में पैदा होगा उनके पेरेंट्स की नेशनैलिटी से इररिस्पेक्टिव वो वहां का नागरिक कहलाया जाएगा। ये अभी तक था। ट्रंप ने इसको चेंज करते हुए ये बदल दिया। साथ में डेडलाइन दी है 20 फेब, मतलब कि 20 जो है भी पैदा होगा यूएसए में, वो अपने आप वहां का नागरिक नहीं बन जाएगा। इसी को लेकर वहां के लोगों के बीच में प्रतिक्रिया सामने आई, साथ साथ में रिस्पांस वहां की कोर्ट से भी देखने को मिला। इस बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं, किस वजह से अमेरिका में फॉरेन नेशनल्स खासकर पेरेंट्स के बीच में हड़कंप मचा हुआ है। तो बर्थराइट सिटीजनशिप पैनिक जो है न्यूज हेडलाइन ने इसे नाम दिया है। और इंडियंस जो हैं, साथ साथ में दूसरे फॉरेन नेशनल्स जो हैं, वो डॉक्टर को अप्रोच कर रहे हैं जिनकी डिलीवरी सून है। जैसे कि जो 8th मंथ या फिर 9 मंथ की शुरुआत में है, तो वो अप्रोच कर रहे हैं कि क्या सी सेक्शन के थ्रू जल्दी डिलीवरी हो सकती है। डॉक्टर के पास जाके ये कंसल्ट कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि 20 तारीख से पहले डिलीवरी हो जाए। तो इस तरीके की पैनिक सिचुएशन वहां पे है, ये न्यूज में हमारे सामने आ रही है। और मैं आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला था बर्थ राइट सिटीजनशिप को लेके, जो कि उनकी स्ट्रिक्ट एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी का हिस्सा है। इस कारण इंडियन पेरेंट्स जो कि यूएस में हैं, वो प्री टर्म सी सेक्शन डिलीवरी जो है वो कंसल्ट कर रहे हैं डॉक्टर से 20 फरवरी की डेडलाइन को बचने के लिए। अब बर्थ राइट सिटीजनशिप की अगर मैं बात करूं तो बर्थ राइट सिटीजनशिप एक लीगल प्रिंसिपल है जो कि जिसके अंदर की बच्चे की सिटीजनशिप जो होती है वो जहां वो पैदा होता है वहां की होती है। उनके पेरेंट्स की नेशनैलिटी जो है, इमिग्रेशन स्टेटस जो है, वो जो भी हो या ना हो, ये एक लीगल प्रिंसिपल है। तो इसके अंदर देखो, वहां के जो डॉक्टर्स हैं वहां का भी कहना आया है और ये सब हमारे सामने भी है। हम समझेंगे क्या इसके नुकसान होते हैं प्री मैच्योर डिलीवरी के। वहां पर जो डॉक्टर से एक केस उन्होंने बताया, सामने आया, जो कि 7 महीने प्रेग्नेंट एक लेडी वहां पर सामने आई और उन्होंने अपनी हस्बैंड के साथ में आई डॉक्टर के पास और उन्होंने बोला कि 20 तारीख से पहले डिलीवरी आप करवा दो। तो इस तरीके के आप समझ रहे हैं, नॉर्मली जो है वो 9 महीने से थोड़ा ज्यादा समय लगता है और अभी 7 महीने में अगर कोई बेबी होगा तो कितना उसमें समस्या होगी। इस बात को समझते हुए भी पेरेंट्स जो हैं वो आगे इस चीज के लिए डॉक्टर्स के पास पहुंच रहे हैं। अगर मैं प्री मैच्योर डिलीवरी की बात करूं, मतलब कि प्री मैच्योर डिलीवरी मतलब होता है 37 वीक से पहले। इसके कुछ सीरियस नेगेटिव इंपैक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि इमीडिएट रिस्क जो है वो ब्रीथिंग डिफिकल्टीज हो सकती है पैदा होने के बाद ही बच्चों को। साथ में इंफेक्शन हो सकता है लंग्स में, फीडिंग इश्यूज आ सकते हैं, ब्रेन इंजरीज भी हो सकती हैं। लॉन्ग टर्म इफेक्ट अगर हम देखें तो डेवलपमेंटल डिलेज हो सकते हैं, बिल्कुल एनएक्सटी की प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, अस्थमा हो सकता है, हार्ट इश्यूज हो सकते हैं। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो बच्चों को हो सकती है। सिर्फ बच्चों को ही नहीं, अगर हम पेरेंट्स की भी बात करें तो एंजाइटी जो है, डिप्रेशन जो है वो बढ़ सकता है और बेबी को संभालने में बाद में समस्या आ सकती है। तो इस तरीके की चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। और इसके बाद जो है तुरंत जज का वहां पर एक फैसला भी आया जिसके इसे ब्लंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला है। ठीक है, दिस इज ब्लंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, द जज टोल्ड लॉयर विद द यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट डिफेंडिंग ट्रम्प्स ऑर्डर। तो अटॉर्नी, जो असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल है वहां के, वो वहां पर सिटेल एक वहां पर जगह का नाम है, वहां पे फेडरल जज के सामने गए और ये डिफेंड कर रहे हैं यूएस जज का ऑर्डर, डोनाल्ड ट्रंप का ऑर्डर को जो है डिफेंड कर रहे हैं। अब जज के सामने जब ये बात आई तो जज ने उसमें तुरंत रोक लगाई और बोला है कि ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही नहीं,
ब्लैटलेंट, मतलब कि एक आप समझ रहे हैं ये कुछ भी है, इस तरीके का जज ने वहां पे आदेश दिया है। ये डिटेल्स स्क्रीन में आपके सामने है। और ये यहां पर देखिए, यूएस डिस्ट्रिक्ट जज जॉन कोगनोर at the urging of 4 Democratic led issued a temporary restraining order preventing the administration from enforcing order। तो यहां पर जो है फिलहाल के लिए इसमें रोक लग गई है। आगे जो भी डेवलपमेंट्स होंगे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप क्या समझते हैं इस ऑर्डर को लेके, क्या एक नेशन को इस तरीके का ऑर्डर पास करने चाहिए, क्या ये दुनिया के हित में है, क्या ये नेशन के हित में है, क्या ये ह्यूमन बीइंग के हित में है। इस सभी के बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।